देखिए, ये आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पाठ 27 है। कल हम आप बता दिए थे कहाँ तक, 15 तक। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाँ, सुनिए ठीक से। पहली बात तो आपको ओवरऑल याद होना चाहिए कि कितने मौलिक अधिकार हैं ना, और कहाँ से कहाँ तक है। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं आप लोग को। पहला, समानता का अधिकार। बताए थे कि ये ऐसे समझिएगा कि एक बड़ा सा फाइल है, 6 गो फाइल है और 6 गो के अंदर बहुत सारा फाइल है। तो 6 फाइल पूछ रहे हैं अपने हिसाब से कंप्यूटर। पहला फाइल, दूसरा फाइल स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा फाइल शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा फाइल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा फाइल सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ना। ट्रिक और एक कुछ नहीं, ये तो याद चाहिए, मतलब सिंपल सा तो है। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ना, स्वतंत्रता, धार्मिक नहीं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, 4 गो हो गया। और क्या है, एक शैक्षणिक। 5 को याद रखना है मूल रूप से। छठा तो है कि संविधानिक, सबका उपचार क्या, 7वां हटाइए दिया गया था। ठीक, अब समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18 तक। 14 में क्या है, 15, 16, 17, 18 हो गया। अब स्वतंत्रता का अधिकार बताए थे, कहां से कहां तक, 19 में 6। पहला क्या है, बोलेगा लड़का तब क्या करेगा, सम्मेलन करेगा तब क्या करेगा, संगठन बनाएगा तब क्या करेगा, विचरण करेगा तब क्या करेगा, कहीं रस बह जाएगा तब क्या करेगा, जीविका। हो गया। 19 साल में ही हो गया कांड। 20 दो सिद्धि, 21 प्राण और 22 21 का ए, ठीक, 23 बलात् श्रम है, 24 25 अंतःकरण को मानना है, तो खाली मनबे करेंगे उसका कर्मकांड। 26 27 कर से प्रमोशन के लिए कर से मुक्ति। 28 शैक्षणिक संस्थाओं में आप लाद नहीं सकते कि धार्मिक शिक्षा और प्रार्थना से छूट है। 28 29 है अल्पसंख्यकों को भाषा और लिपि ना। कितना हो गया, 29। चूंकि ये अनुच्छेद 16 कह रहा है कि समानता होगा, उसी में नहीं, तो सबको लेकर जोड़ कर चलना है, समझ रहे हैं। तो जोड़ने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार है, क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि जोड़ना है। आप अमेरिका में अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हैं, भारत में नहीं त्याग सकते। जैसे अनुच्छेद 17 है, ठीक, वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता का अंत है, तो हमको मौलिक अधिकार सरकार दिया है, तो हम ये अपना अधिकार त्यागते हैं। ठीक, हमारे साथ छुआछूत कीजिए, हम कह सकते हैं, और अगर अधिकार है तो त्याग सकते हैं। ठीक, तो क्यों नहीं त्याग सकते। अमेरिका में आप अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हैं, भारत में नहीं त्याग सकते। नहीं, तो वहाँ क्या है, मौलिक अधिकार एक व्यक्ति विशेष को है। ठीक, यहाँ क्या है ना कि एक समाज को जोड़ते हुए दिया गया है, एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है कि आप त्याग सकते हैं। जैसे आत्महत्या है, सुसाइड करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। और सब बहुत सारे कंट्री है जो आपको अधिकार देती है, आप अपना जीवन है, आप लेकर आए हो, आप डिसाइड करते हो, ठीक, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोग का व्यक्तिगत है कि आपको अधिकार प्राप्त है। और देखना, विदेश में है, कुछ भी हो जाए, आपके मौलिक अधिकार से वो सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है, चाहे कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी। उदाहरण के तौर पर बताएं, फ्रांस में हुआ था मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्टून बनाने पे, कितना पूरा दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, चूंकि उसके मौलिक अधिकार में है
अभिव्यक्ति की आज़ादी? नहीं हटाया। बात समझ रहे हो? एक बार और हुआ था अमेरिका में, मौलिक अधिकार है ना उसका, हम दिए हैं ना, वो हमारा नागरिक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पूरा दुनिया एक तरफ हो जाए, बराक ओबामा के भी समय हुआ था, मगर वो नहीं हटाया था। ये होता है झुकना, ये होता है ये। आप मौलिक, अपने नागरिकों को हम मौलिक अधिकार दिए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी दिए हैं, ठीक, वो अभिव्यक्त कर रहा है अपनी भावनाओं को चित्र के, कार्टून के माध्यम से। कैसे आप कहिएगा कि मत करो? भारत में देखो, कार्टून बना देने पर तो केस हो जाता है, नहीं तो उसी, जब वो एक तरफ वो अधिकार दे रहा है ना कि पूरा दुनिया एक तरफ, कितना भी विवाद हो जाए, तो ये भी अधिकार देगा कि आपका अधिकार है, अपना जीवन ले सकते हो। तो वहाँ भी नहीं रोकेगा, यहाँ भी नहीं रोकेगा। मगर भारत में क्या है कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक रूप से है। आप अपना अधिकार त्याग वाग नहीं सकते हो। कल को ये नहीं कह सकते ये आपको मिली है मौलिक अधिकार। बात समझ रहे हो? हाँ, तो अनुच्छेद 16 क्या है? ये केवल नागरिकों के लिए है। पहली बात तो ये निकाल लीजिएगा इसमें, ये क्या है? केवल नागरिकों के लिए। कौन वो अनुच्छेद है जो केवल नागरिकों के लिए है जी? याद है? केवल नागरिकों के लिए। ये क्या है? केवल, देखो लाइने से है, एक बीच में गैप है, का है? 15 भी है ना, 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, ये जो है केवल नागरिकों के लिए है। 15 में क्या है? हाँ, 5 गो, 15 पढ़ा चुके। 16, 19 में क्या है? वाक अभिव्यक्ति। ये नहीं कि कोई विदेशी आकर लगे यहाँ वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी गरियाने लगे, ठीक, मतलब श्रीमान लगाकर प्रधानमंत्री को कुछ कहिए, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये आप ही को है। और 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों का है, तो विदेशियों का 30 में वही है। तो ये पूछ देता है कि कौन सा सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 16 सिर्फ, हाँ, नागरिकों को ही प्राप्त है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें बहुत सारा क्लॉज है, ठीक। तो हम बताए थे कि 16 लिख कर ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, 16 का ए है, अलग काउंट नहीं होगा। अगर ऐसे लिख दिए तो 16 ए ये अलग है, समझ रहे हो? तो इस 16 में क्या है? तो इसमें क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता। समझ रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी के भर्ती वर्ती में समानता किया जाएगा। अब देखना लोक नियोजन में, इसमें एक नोट में बात लिख लेना कि इस समानता जो होगा ना, इसी में राजनीति तो लोग खेला है, ठीक। भर्ती, अवकाश, पदोन्नति, पेंशन इसी में ना आएगा। भर्ती में भी, भर्ती, अवकाश ना, और क्या है? पदोन्नति और पेंशन, ETC, इसमें समानता की बात है। हाँ, अवकाश की छुट्टी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें कही गई हैं लोक नियोजन में कि ये आपको मिला है मौलिक अधिकार, ठीक। अब देखो यहाँ 16 के 2, 16 का 2 ये क्या कहता है? 16 का 2 कहता है कि 7 आधारों हैं, 7 आधारों के आधार पर, ठीक है, लोक नियोजन में किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। समझ रहे हैं? 7 आधार, उधर 5 गो है, ध्यान देना। तो धर्म, जाति ना, धर्म, जाति, 5 गो ले लीजिए ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान
जन्म स्थान, मूल वंश। ई क्या है? इतना तो है कहाँ तक? 15 में भी है। अब 15 क्या कह रहा है ई? कि इसके आधार पर समानता का अधिकार है ये ना। और इसमें 2 गो जोड़ दिया है, हेलो, उद्भव और निवास स्थान। समझ रहे हैं? इसमें क्या जोड़ा गया? उद्भव और निवास स्थान। यही बता रहे थे ना कि निवास स्थान जो है, मतलब संविधान निर्माता इससे परिचित थे कि जन्म स्थान और निवास स्थान 2 चीज है क्या? जहाँ जन्म लिए, हाँ, जहाँ रहते हैं। बस समझ रहे? आजकल तो हर लोग का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है समझ रहे हो? तो जन्म लेना का मतलब कि अगर हो सकता है कि आप कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली हैं, अगर आप डोमिसाइल हैं बिहार के, तो डोमिसाइल के आधार पर किसी को अपात्र और भेदभाव नहीं होगा। हैं? हाँ, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, आएगा किसी को अपात्र या भेदभाव नहीं, मतलब इसके आधार पर आप किसी को अयोग्य नहीं घोषित कर सकते। ठीक? किस में? लोक नियोजन वाले में। 15-16 में क्या डिफरेंस लग रहा है? 15 है समानता कह रहा है। नहीं, आप उसके आधार पर समान कर रहे हो, समान है, मतलब इसके आधार पर हर कोई समान है। इसके यहाँ कह रहा है कि लोक नियोजन में इसके आधार पर किसी के साथ आप अपात्र घोषित नहीं कर सकते हो। जैसे जन्म स्थान आपका कहीं है, इसके आधार पर आपको किसी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात कह रहा है। चाहे लिंग है, लिंग के आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो यहीं पे है, देखो अब जो होता है ना, है देखो, इस समझदार लोग समझता है, यहाँ निवास स्थान है, क्या है? निवास स्थान तो है, तो निवास स्थान तो बिहार का करेंट मैटर है। ये तो कहिए रहा है कि है निवास स्थान के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं, तो काहे हो रहा है बिहार में मांग? ये बताओ, ये कौन सा बल दे देता है इन लोग को? संसद या विधान 16 का 3 कहता है कि संसद ठीक है, विधि उधि बनाकर, बात आगे हम ओबीसी जब पढ़ेंगे, आरक्षण की बात पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लॉज में, तो हम लोग बताएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। संसद को शक्ति है कि निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। संसद को शक्ति है का कि निवास के आधार पर भेदभाव बोले तो आरक्षण, आधार पर आरक्षण कर सकता है ना। ये 3 गो है। अब देखो ये बात समझो, ये 3 गो तो है, ये आपका अधिकार है। ये क्या है? अधिकार है। हाँ, किसका? आपका। हाँ, ये क्या है? 3 गो अधिकार है। अब आरक्षण की बात कहा गया है 16(4) में। देखो 16 का 4 हम लिखे हैं, ध्यान देना, 16 का 4। जो लिखा गया है ना, जो बात लिखा गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है। देखिए, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए क्या होगा? आरक्षण होगा।
यही दुखदाई है। अब जब लिखा गया था ना, समय सीमा नहीं बताया गया था और कब तक बात नहीं कही गई है। बात समझ रहे? दो को बात जहाँ लिखा गया था ना, देखो यहीं पे जहाँ पे ना बोल रहे थे ना, वहीं पे रास्ता दे दिया है लोग। बात समझ रहे हो? एक तो क्या किया गया है इसका ड्रॉबैक, समय सीमा नहीं, समय सीमा नहीं। इस संविधान की बात कह रहे हैं हम, ये खाली इतना ही बातें लिखा है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए क्या हो सकता है। आप लोग को बताओ क्या फंस रहा है इसमें बात? आपको एक तो फंस गया कि कब तक का आरक्षण होगा, तो ये छोड़ दिया है कि आप पॉलिटिक्स करो वहीं पे। ठीक है, लालू जी को देखे नहीं, थोड़ा सा मोहन भागवत बोले थे, ठीक है, तो क्या बोले थे पीछे वाला चुनाव में कि आरक्षण को रिव्यू किया जाएगा, ऐसा आने के पहले, हाँ आरएसएस वाले रिव्यू किया जाएगा। समझ रहे हो कि आरक्षण को रिव्यू किया जाएगा कि जिसको मिल चुका है एक बार आरक्षण ना, उसको नहीं मिले, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। मतलब हेर फेर सब लोग पकड़ लिया राजनीतिक में कि आरक्षण, वो कह रहा है रिव्यू करने के लिए, ये लोग कह रहा है कि नहीं आरक्षण जो है हटाओगे तो हमारे लाश पर हटाना पड़ेगा, हाँ सो जाएंगे हम, ठीक, हमारे लाश पर चढ़ के आरक्षण को हटाना पड़ेगा। तो ये राजनीति है, समझ रहे हो? आगे हम पढ़ाएंगे आरक्षण का मुद्दा कि ये कब तक है, कब तक रखा गया था, किस भावना के तहत आरक्षण। संविधान में आरक्षण की बात बहुत हद तक नहीं कहा गया है, ठीक, थोड़ा सा दे दिया गया है बराबर करने का। क्यों बराबर करने का? कि संविधान समता की बात करता है, समानता की नहीं। समझ रहे हैं? समानता का दो तरीका है, ठीक, समानता करने का देखो दो तरीका है, जैसे एक बड़ा है एक छोटा है, तो दो उपाय है, ठीक, तो बड़का को काट कर छोटा कर दो, आना तो छोटका को बढ़ा दो। तो हम लोग ये समानता की बात करते हैं कि छोटका को बढ़ा देंगे, ये ना कि जिसके पास है उसको धोके दबा दो। बराबर समानता का अधिकार है ना जी, तो समानता किस आधार पर करोगे? एक वर्ग है जो बहुत हाई है, एक वर्ग है जो बहुत पीछे है, तो हाई वाले को खींच कर लाओ पीछे कि आ जाओ, और ना तो जो नीचे वाले उसको ले जाओ। तो आरक्षण इस भावना से है कि नीचे वाले को ऊपर लेकर जाकर बराबर करके छोड़ दो, तब समानता हो सकता है। समझ रहे हैं? और उस पर पॉलिटिक्स होता है कि नहीं, हमको अब लोगों को थोड़ा सा अब मज़ा भी आने लगा है आरक्षण में। तो नरेंद्र मोदी जानते ही हैं, सबको दे दिए, ले लो मतलब भारत में सबको आरक्षण है ना, देख लो। आज जिसको रियल में ज़रूरत है वो अब पेरा रहा है ना, वो अब पेरा रहा है, ठीक। ओबीसी है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत का, मिडिल क्लास का आदमी ना ऊपर का रहता है ना नीचे का रहता है, हाँ समझ रहे हो? तो यही पेरा रहा है। और लोक नियोजन का जहाँ तक बात होता है 10% आरक्षण की वजह से देखिएगा कटअप चला जा रहा है नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसका क्राइटेरिया देखिएगा ना, तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं अपर वाले उस क्राइटेरिया में आएंगे, एकदम आएंगे ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि जितना मतलब कितना सालाना है, 8 की 10 लाख, 8 लाख है सालाना, 8 लाख जिसका सालाना होगा ये गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेगा, आईआईटी करेगा, मेडिकल करेगा वो। 8 लाख बताने का मतलब कि वो 20 लाख होगा, समझ रहे हैं? मतलब सवर्णों में बहुत हद तक जो एमपी एमएलए के बेटे हैं वही नहीं आएंगे, चाहे जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, जो लोगों को दिखे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं वो आएंगे, उसी में सब आ जाते हैं। किस अभी आप लोग को कोई लड़का मिला है जो ईडब्ल्यूएस नहीं बना है उसके धन के वजह से, 8 लाख की वजह से? आपके नज़र में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है लड़का कि ईडब्ल्यूएस नहीं बना है उसका सरकार की वजह से, क्योंकि उसके पास 8 लाख से ज़्यादा इनकम है? मिला है? हमको अभी तक नहीं मिला है। हमारा ही नहीं बोल रहा है पैसा के लिए, सरकार के लिए नहीं है, अब वो अलग बात है, बात समझ रहे हैं? हाँ, अब देखो यहाँ हम पकड़ाना चाहते हैं कि आप बात पकड़ो है, इसमें ये ड्रॉबैक क्या है? 16 का 3 संसद को शक्ति है ना कि निवास के आधार पर
हो सकता है, आरक्षण हो सकता है। और ये देखिए 16 का 4 देखिए, ये राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। इसमें आप लोग पकड़ो कि कौन सा ड्रॉबैक है, इसमें कहाँ फंस सकते हैं। एक तो कि आरक्षण दे रहे हैं तो कब तक की समय सीमा नहीं है। दूसरा बात देखो, पिछड़ा वर्ग, हाँ ये डिफाइन नहीं किया गया है लो कि पिछड़ा वर्ग किसके आधार पर कहोगे, किसको कहोगे, कौन कौन रखोगे, कौन कौन नहीं रखोगे, इस सारा अब ये डिसाइड करे कौन, राज्य करे, राज्य का अधीन है चाहे संसद करे। अब करते रहिए तो इसी में बार बार मांग होता रहता है। अभी देखे होंगे मणिपुर में कि हमको डालिए एससी में, हमको डालिए एसटी में, यही बात है। ठीक है, अभी भी करेंट घटना है मणिपुर वाला ना, तो क्या बात है कि हमको एसटी में डालने के लिए ना, तो ये तो अधिकार है केंद्र सरकार को। समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं बात कि नहीं। तो ये डिफाइन नहीं किया गया है कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आएंगे। हो गया। अब देखिए, हाँ हाँ, देखिए अब देखिए अगला क्या है। हाय देखिए लिख रहे हैं तो ध्यान देना, ये 16 क्या आप समझ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब 16 इसी का सब क्लॉज है। ऐसे ले लो, ऐसे हाई घेर दिए है ना, इसका मतलब इसी में से है वो। ठीक है, तो वो अलग काउंट। पदोन्नति में आरक्षण, और देखिए इसमें क्या कहा गया है, हाँ आई केवल किसके लिए, एससी एसटी के लिए। इस बहुत विवाद है, ये इतना विवादमत चीज है ना, है ये एकदम सरासर गलत है। बात समझ रहे हो? ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण एससी एसटी के लिए, ये आरक्षण का खेला जो है ना, गजब का गलत मतलब पॉलिटिक्स है। हाँ, पदोन्नति में आरक्षण का कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे उसमें देखा जाता है बहुत सारा चीज़। ठीक है, मगर अगर आप जनरल से जा रहे हैं और कोई ये है एक ही साल एक के साथ ज्वाइनिंग किए, ठीक है, सबका बराबर रहा, अब प्रमोशन होकर वो आपका सीनियर हो गए। समझ रहे हैं? अब सलूट कीजिए, समझ रहे हैं? और हमको जहाँ तक अच्छा लगता है, आरक्षण का मतलब ये हर लेवल पर निकालता है। आरक्षण सीट करा लेना चाहिए। आरक्षण सही बात है, सीट पर आरक्षण होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हर लेवल पर हो जाता है, हर लेवल पर। समझ रहे हैं? सीट 50% आरक्षण, इसका मतलब कि 50% सीटों और 50% नंबरों में। ठीक है, यानी हाँ गजब आरक्षण है। तो देखिए एक जनरल का कटअप कितना जाता है, मान लीजिए जनरल का कटअप जाएगा 100, तो एससी का जाएगा 80-85। कहाँ से ये आरक्षण यहाँ है, तो सीट तो आरक्षित है नंबरों में है। अब चूंकि एससी एसटी है ना, तो उतना हाईएस्ट कटअप गया है, उससे ले लिया गया है। लेकिन सर ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा ही होता है। हर कैटेगरी का सर सीट आरक्षित कर दिया गया है। हाँ, उसके बाद जैसे आरक्षित कर दिया गया, उसी में सब लोग लड़ेंगे अपने अपने कैटेगरी के। जो एसटी है ना, अगर उसके पास क्वालिटी है तो जनरल से भी फाइट कर सकता है। तो वो फाइट कर सकता है, सर। एक एग्जाम के लिए हम ये कह रहे हैं, ठीक है, हमारा ये कहना है कि एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक, एक एग्ज़ाम में अगर सब कटअप 100 है, ठीक, तो जैसे मान लीजिए 100 कटअप ले रहे हैं, 100 नंबर पर ले रहे हैं और 100 गो सीट है, ठीक, तो 50% आरक्षण कर दिए हैं, तो 50 गो पर तो होगा, 50 गो पर तो एससी का होगा, ये मानते हैं, मगर नंबर 100 पर हो, कटअप उसी से ले लिया जाए। हमारा ये कहना है
50 सीटें से नहीं सर। हाँ तो 50 सीट पर तो होगा, मगर इस सीट पर जो व्यक्ति आएगा ना एससी में, वो नंबर 100 लेकर आएगा। 100 में से ही लेकर आए। 100 कटअप के जो कहा है ना उतना ही लेकर आए, ये कहा हम कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं। अब होता है कि सीट फुल ना हो, ये ना हो, तो इससे ये होगा ना कि इसमें जो आएगा आदमी ना वो योग्य आदमी आएगा। आपको पता नहीं है कि आरक्षण हर जगह लागू नहीं है। जहां सच में योग्यता की बात है ना, आप लिस्ट निकाल कर देखना, वहां आरक्षण लागू नहीं है। डीआरडीओ में नहीं है, सेना में नहीं है, सेना में आरक्षण नहीं है, समझ रहे हो। बहुत सारा है जहां सच में आपको इफिशिएंट लोग चाहिए, योग्यता और क्षमता वाला चाहिए, वहां आरक्षण नहीं है। कर दीजिए केस कि इस पर दीजिए। बात समझ रहे हैं। वहां तो इससे होगा क्या कि हर जगह योग्य आदमी आएंगे। अब ये हो सकता है कि इसमें सीट खाली रह जाए, लोग जाए ही ना, तो उसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था करे, पढ़ाए उन लोग को, योग्य बनाए। नहीं समझ रहे हैं। हर तरह से सुविधा, इससे होगा क्या कि देश बढ़ेगा आगे। जैसे दिल्ली सरकार की है सर। हाँ समझ रहे हैं, देश आगे बढ़ेगा, योग्य और सक्षम लोग आएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब एक और देखो, ये देखो 16 का 4 का बी, समझ रहे हो ना, ये क्या है, हैं? कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा। समझो, यही बात समझा रहे थे। कैरी, हाँ क्या बोल रही है, बैकलॉग। हाँ समझो बैकलॉग क्या है। देखो बैकलॉग क्या है, बोलिए तो जानती है, तो नहीं जानती है। अब देखो बैकलॉग ये है ना, जैसे मान लो 2023 है, ठीक, 2023 में 100 सीट पर हुआ, क्या हुआ, 100 सीट का बहाली हुआ। समझ रहे हो, 2023 में 100 सीट पर क्या हुआ, बहाली हुआ, जिसमें से आरक्षित है, आरक्षित कितना है, मान कर चलते हैं आरक्षित है 15 ना। 100 सीट का बहाली हुआ, जिसमें से आरक्षित है 15 आरक्षित है, जिसमें से 10 गो भर गया, 10 गो भर गया, समझ रहे हो। अब 5 गो खाली रह गया, खाली, तो 5 गो जो खाली रह गया, अब 2024 में जब निकालोगे, हाँ तो 2024 में जब निकालोगे बहाली, तो 100 सीट रहा ना, तो आरक्षण है 15 गो पर, तो हई वाला जुट जाएगा 5 गो, तो अब ये हो जाएगा कितना, 20, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये तो ठीक है। हाँ ठीक, तो ये है बैकलॉग। समझ गए क्या है। 100 में से सर 20 चले गए तो 80 में नहीं, जैसे हाई देखिए 100 सीट था, 15 पर आरक्षण था, ठीक, 15 पर 10 गो भर गया, अब 5 गो खाली रह गया ना, तो 5 गो जो खाली रह गया तो वो रहेगा। अब ये नहीं कि खत्म हो गया, फिर 2024 में जब आप बहाली निकाल रहे हैं तो 100 सीट रहा, आरक्षण जितना आपका है परसेंटेज उतना ही रहेगा, यानी 15 गो रहेगा, मगर अब 5 गो पिछला साल वाला उसको जोड़ दीजिए तो 20 गो, तो अब 2024 में निकलेगा 105 नहीं, 100 निकलेगा, मगर 20 गो, हाँ वो घटता है, हाँ जो पूरा में से घटा के वो दिखता है आरक्षित वाला। अच्छा, तो इन लोग का और घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 100 निकालेगा तो 100 में से 20 को घटा के, ये 100 को निकालेगा तब 20 को घट जाएगा, यानी कि जिस तरह से नहीं लागू तो इस तरह से सब इन लोग का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं ना कि नहीं सर अब 20 को होगा तो एक अनारक्षित हो गया 15 गो ना, 85 गो, तो 85 गो नहीं होना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए 80 गो, तो यानी 5 गो तो इन लोग का खा गए। तो ये तो ऐसे करता करता चला जाएगा, तो जनरल का और सीटों कम होता जाएगा।
ये होता कि 105 में रहता नया लाता है तो 105 होना चाहिए। हाँ उसमें से लेकर 20 होना चाहिए 100 में 105, तो एक आदमी का बढ़ता फिर जाएगा, फिर अगले साल कुछ देखिए नहीं भरा तो सीटों खाली है ना। ठीक। तो उसमें से नहीं कटेगा, जनरल उसमें नहीं कटता। जनरल वाले में से नहीं कटता, तो आप आरक्षण किस लिए दीजिएगा? चलिए इसको आगे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये हो गया, बैकलॉग समझ गए। अब हाई मोदी जी का कारनामा, हाई 1416 का 5, अब आज देखिए 16 का कितना 5 यहाँ लिख रहे हैं, देख रहे हो, देखो 3 है 4 गो में 3 गो है, ये आरक्षण का बात कर रहा है, ठीक। अब 16 का 5 है ये। अच्छा एग्जाम में जाओगे ना तो हाई पूछेगा, हाई GD में खाली हाई पूछेगा, पूछा है कि नहीं जी? हाई से ये अंदर से घूस के पूछा है कि नहीं क्वेश्चन है? बिहार पुलिस में हाई से घूस का पूछा है, हाई वाला पूछा है। क्या कराना चाहता है? 19 का 4 तो मान लीजिए, हाई सब पूछने का मतलब समझ रहे हो, टफ हो जाएगा। हाई 16 पूछिए वो अलग बात है। अब कांस्टेबल के लिए, ठीक, हाँ नहीं और कहीं एग्जाम में देखे हैं जी घूस का पूछा हुआ? हाँ यादें नहीं होगा तो क्या बताएंगे आप? देखिए धार्मिक संस्थानों में 16(5) कहता है कि धार्मिक संस्थानों में, ठीक, धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति के नियोजन का प्रावधान है। धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति, देखो अरे सेना में भी देखना मंदिर का पुजारी का निकलता है, हाँ सेना में मंदिर का पुजारी का निकलता है बहाली, हाँ पुजारी का, हाँ। और सुनिए सारा प्रक्रिया वही है, पेमेंट वेमेंट सब होता है, हाँ सब बनता है। मंदिर में पूजा करना है सुबह शाम भगवान का, ना बहाली निकलता है, हाँ कहाँ से? ना तो पुजारी थोड़े थे, मतलब जहाँ रेगुलर है, समझ रहे हैं? हाँ हाई पदोन्नति वाला देखिए, हाँ हाई पदोन्नति वाला ना 16 का 4A हाई जोड़ा गया है जी। ये कब? संविधान संशोधन 17वां 1995 में। देखिए इसी तरह नहीं आया है। संविधान संशोधन को क्या लिख दें? CA कौन? 77वां 1995 में। देखिए कौन कांड किया है कौन कांड किए हैं? ये पॉलिटिक्स है, ठीक। बताएंगे सब आरक्षण के बारे में बातें। 330 है, ठीक है, 332 है विधानमंडल के लिए है, 330 है संसद के लिए, 334 है विधानसभा के लिए। आरक्षण है, दो बात है। आरक्षण कहने का मतलब कि कहाँ, एक तो संसद विधानमंडल में कि लोक नियोजन में, समझ रहे हो? तो उसकी अलग चर्चा होगी। अब देखिए भाई मोदी जी का कारनामा समझ रहे हो? 16 का 6 जोड़े, 16 का 6, ये मोदी जी है। 16 का 6 ये का जोड़ दिए? कब जोड़ दिए जी? 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 2019 में का जोड़ दिए? EWS को 10% अतिरिक्त। हाँ देखो ध्यान देना, EWS को 10%
अतिरिक्त, सुनो एक बात समझो, है देखो ये कहाँ से बुद्धि निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, ठीक, कि आप कितना हूँ आरक्षण दीजिए, वो आगे पढ़ाएंगे हम, मगर 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते आप, कुछ करो कितना हूँ दो, ठीक, 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं देंगे, इस आधार पर तो सबको दे दिए। तो कहे कि नहीं वो 50% वाला में से ना है, ये 10% हम अतिरिक्त दे रहे हैं EWS के आधार पर। तो अभी तक जाति के आधार पर न था, और हम लोग का आरक्षण जो है चाहे OBC SC ST जाति के आधार पर, ये आर्थिक के आधार पर है, तो उस 50% वाला में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त। बात समझ रहे हैं? तो वो 50% वाले से अलग है, लोग चैलेंज भी किया था इसको, समझ रहे हैं कि आप 50% से अधिक दे ही नहीं सकते। आगे आरक्षण में बताएंगे। 2 और है, छोटा छोटा बता देते हैं। 16-17 तक कल आरक्षण की चर्चा हो जाएगी। क्या 17 तक अस्पृश्यता का अंत है, बता दे रहे हैं, मिटा दें। हाँ, तो समानता का 15 का 16 का 6 में ना, ये आरक्षण वाला बात है, ये लोक नियोजन की बात कहा जा रहा है। हाँ जोड़ा गया सब, मतलब नया ना, क्या 16 कैसे जोड़ा गया ना, 19 हाँ, लोक नियोजन की बात किया जा रहा है। क्लियर है? मिटा दें। चलिए एक को देख लीजिए, वो ज़्यादा ही नहीं है। 17 तो यादें है, क्या याद है आप लोग को? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी ना, किसी को भी छू सकते हैं। अब तो नहीं है कि अभी भी है? अब नहीं है। कहाँ देखें को मिल गई? अरे छुआछूत का है, मतलब अभी है, वो अनपढ़ गंवार गांव में होगा, कैसी टाउन में तो नहीं है, गांव देहात में कहीं रूढ़िवादी विचारधारा के होंगे तो है, अब तो नहीं है। अरे नियम बनाते थे हाँ, अचानक से चेंज नहीं होता है। बात समझ रहे हो? देखो 3 तलाक जैसे हट के तक अभी नहीं होता होगा, होता होगा। दहेज प्रथा कानून नहीं है तो अभी है नहीं है। देखो बात समझो, है दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, फिर भी दहेज लेते हो और देते भी हो ना। 3 तलाक हो गया फिर भी ले दिया जाता है, दिया जाता है। तो ये सब कानून बनाने से क्या मतलब है? अरे है, अचानक से चेंज नहीं होगा, अचानक से चेंज नहीं होगा, कुछ समय लगेगा। और जिनको आपत्ति है अभी जाकर केस करिए, फंस जाइएगा। तो ऐसे चलते 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 कुछ दिन बाद ये दिमाग में से हट जाएगा लोगों के कि दहेजो लिया जाता है। बात समझ रहे हो? हटेगा। उदाहरण के तौर पे बताएं क्या हट गया है, दिमाग में से हट गया है। जैसे कुछ दिन बाद हट जाएगा दिमाग में से। अभी क्या बता रहे थे ये? अस्पृश्यता। तो जब कानून बना ना, जब कानून बना तब था, देखिए कितना दिन हो गया, धीरे 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 ही खत्म होने का कगार पर है ना। उसी तरह दहेज जब बना तब बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है दहेज वाला। ठीक, दहेज कम हो रहा है, ठीक। उसी तरह अस्पृश्यता है। अब देखिए हम यही बताना चाह रहे हैं ना कि कानून बनाने से तत्काल प्रभाव नहीं दिखेगा, तत्काल आपको इतना मिल जाएगा कि आपत्ति हो तो आपके खिलाफ जो इसके एक्शन हो सकता है, और समाज से धीरे धीरे हट जाएगा। जिस तरह आज अस्पृश्यता हट गया है लगभग, उसी तरह आने वाले दिनों में दहेज हट जाएगा, उसी तरह 3 तलाक हट जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं तो लोग कहता था ना कि 3 तलाक कानून बनाने से क्या होता है, ठीक। हम 3 तलाक लोग करता भी है, जिस तरह दहेज प्रथा का कानून बनाने से क्या होता है, लोग लेता भी है देता भी है। मगर सुनो, मगर कुछ दिन बाद, कुछ साल बीतने के बाद ये नियम बन गया, दिमाग में से हट जाएगा। अभी जिसको आपत्ति है वो जाकर करे। समझ रहे हो? ये होता है फायदा। इसलिए कभी कभी आपके दिमाग में आ जाएगा कि कानून है ये है, पालन नहीं हो रहा है उसका मतलब है, ठीक। 17 का होता है अनुच्छेद 17, नहीं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ये है कहता अस्पृश्यता का अंत, ठीक।
देखो दशरथ माझी वाला पिक्चर देखे थे? हाँ, अब देखो ई अंत कर दिया गया, कह दिया कि अभी तो हम बताए थे जब संविधान पढ़ा रहे होंगे ना तो शुरू में बताए होंगे कि संविधान में कुछ मौलिक बातें लिखी हुई हैं, सारा बात नहीं लिखा गया है, उसमें केवल इतना ही लिखा गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। तो अब ये केवल संविधान में मौलिक बातें लिखी हुई हैं, तो अब संसद का काम आएगा कि संसद डिफाइन करे कि अस्पृश्यता क्या है, विधि के अनुसार होगी तो विधि क्या है, और दंडनीय अपराध होती तो दंड का होगा। तो इसके लिए संसद कानून बनाए, तो संसद ने इस पर कानून बनाया और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इस पर कानून बना। क्या बना? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इस संसद बनाया है 1955 में। अरे आप तो कानून पढ़ते नहीं आ रहे हो, ये एक्ट जिस तरह ब्रिटेन से आ रहा था वहाँ के संसद से बंस, और वही चीज़ हुआ तो यहाँ है। मगर 1976 में इसी का नया नाम दे दिया लो। हाँ लिखिए, क्या नया नाम है इसका? है हाँ, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसी का नाम है। कब? 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। सिविल क्या है? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट ना, पूछ देगा सिविल सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया। हाँ हाँ, नया नाम है। देखो अस्पृश्यता में आ जाएगा क्या? अच्छा, ये अस्पृश्यता किसके खिलाफ है ये बताओ तो? व्यक्ति के खिलाफ है कि राज्य के खिलाफ है? हैं कि नागरिक के खिलाफ है? ये तीनों के खिलाफ है। कोई व्यक्ति भी करेगा तो भी पिटाएगा ना, राज्य करेगा तो वो भी पिटाएगा, और नागरिक करेगा तो वो भी पिटाएगा ना। ना, इस तीनों का खिलाफ है। कुछ देखोगे कि राज्य के खिलाफ है, कुछ देखोगे कि व्यक्ति के खिलाफ है, मगर ये तीनों के खिलाफ है। व्यक्ति आप भी नहीं कर सकते अनटचेबिलिटी, ठीक। अब अनटचेबिलिटी में ये कहा गया है ना कि पूजा से रोकने, सार्वजनिक स्थानों पर मना करने ना, ये सब बहुत सारा है उसमें। पूजा से रोकने, जैसे मंदिर में आप SC/ST के प्रवेश को नहीं रोक सकते ना। विवाद इस पर हो रहा है ना, कुछ तो ऐसा लोग है ना, आपको मंदिर में जाने की आपत्ति नहीं है, मगर आज भी देखिएगा ना तो हनुमान जी के मंदिर को लोग छूने नहीं देता है। महिला हो चाहे पुरुष, महिलाओं को नहीं दे, कहीं कहीं पुरुषों को, महिला को छूने नहीं देता है। उस अपना मंदिर का प्रोटोकॉल है, मंदिर में जाने से मनाही नहीं है, टच नहीं करना है। टच करना है तो आप जाके गदा को टच कर सकते हैं। हाँ, अब हर किसी का अपना प्रोटोकॉल है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। बात समझ रहे हो? प्राण प्रतिष्ठा जहाँ जिस मंदिर में होता है ना, जितना आदमी का सेवा नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा होता है जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उस मूर्ति में हम प्राण फूके हैं, तो जिस तरह आदमी का खाना पान ये सब चाहिए, पंखा वंखा AC चाहिए, सोने के लिए 12 से 2 मंदिर बंद रहेगा, पर्दा गिरा रहेगा, श्रृंगार किया जाएगा, सब A to Z किया जाता है। उसके लिए बतौर पंडित रखा जाता है, और वही ओरिजिनल मंदिर रनिंग है। समझ रहे हैं? छपरा में अभी कौन सा है? हनुमान। उसके अलावा और कहीं होता है सब, उसके अलावा और देखना कहीं। इसी तरह मंदिर बना दिया है लो, जो कोई जन आएगा तो जाकर उसी दिन अभियान मिला, कोई जाएगा नहीं है? कुछ नहीं लुटाता है मंदिर में, है जुटता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा होता है ना,
तो इसमें आप रोक नहीं सकते ना। सार्वजनिक स्थानों पर मना करने से, यही से बहुत सारा इसमें लिस्ट है। अब शनिदेव का मंदिर में है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित था ना। हाँ, सबरीमाला ये सब था सब। तो कुछ है मंदिर का प्रोटोकॉल भाई, समझ रहे हो। हाँ है, अरे विवाद हो जाएगा। ठीक, अब हो गया ये खत्म। अब आ जाइए अनुच्छेद 18, मिटा दें। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधि, लाट साहेब, बाबू साहेब, ये भी समाज में क्या करता था? डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लोक नियोजन पढ़ रहे हैं ना जी। तो 15-16 में क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हम लोग समान कर रहे हैं, समानता का अधिकार ना पढ़ रहे हैं। तो किन किन आधारों पर आप समान हो सकते हो? तो पहले 14 में क्या था कि कानून के समक्ष चाहिए, 15 चाहिए कि धर्म जाति के पर भी भेदभाव होता था, उस पर भी चाहिए, 16 पे नियोग नियोजन में, 17 में अस्पृश्यता से समान, और 18 में क्योंकि अनुच्छेद 18 भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था। क्या करता था कि अंग्रेजों ना, जो पिछले ना जब अंग्रेजों के जो चाटुकार होते थे, समझ रहे हो, तारीफ करते थे, चाहे उसके इर्द गिर्द रहते थे, तो उसको लाट साहेब, बाबू साहेब ना, लाट साहब का देता था सब। और एगो और का देता था? राय बहादुर ना ठाकुर ना, राय बहादुर उपाधि था, लाट साहब उपाधि था। आज भी लोग कहते हैं लाट साहब भइल बड़ो। हाँ, ये उपाधि था। ठीक, हाँ, राय बहादुर और वीर बहादुर, और क्या था? नाइटहुड, कॉनहुड, ये सब समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था। जो लाट साहब हो जाता था ना, उपाधि दे देता था ना, तो गांव देहात में अंग्रेजों के ज़माने में लोग उससे एकदम दब कर रहते थे कि, और वो होता था अंग्रेजों का चमचा, घुमा फिरा के, समझ रहे हो, चाटुकार। उन्हीं लोग के पास दे देते थे अंग्रेज सब जमीन वमीन, बात समझ रहे हो, पट्टे वट्टे पर। तो देखिए इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है ना, मगर इसका सेना की और विद्या के क्षेत्र में छोड़कर, इहो ध्यान दीजिए। हाँ, सेना में मिलता है। का अंत सेना में, सेना और शिक्षा में छोड़कर सेना में मिलता है। बात समझ रहे हो। सेना में बहुत पद्मश्री पद्म भी और भी है। शिक्षा के क्षेत्र में सेना में है, क्या है? देखो, एगो होता है परमवीर चक्र, वीरता के क्षेत्र में। और ये बताओ अशोक चक्र किस क्षेत्र में देगा? अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाह, गजब पढ़े हो। हाँ, भारत का सबसे ग्लैंटी अवार्ड कौन है? परमवीर चक्र है। तो अशोक चक्र का है? लो देखो, परमवीर चक्र है ना कि आप अपने मौत से, आप अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए आपने जीवन की मतलब आहुति दे दी, डरे नहीं, साहस से लड़े, मर गए, चाहे बहुत अच्छा विजय प्राप्त किए। मतलब समझ रहे हो। अब ध्यान देना, समझना ठीक से, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जैसे युद्ध हो रहा है और युद्ध के मैदान में हम, ठीक, वीरता दिखाते हुए जाके दुश्मन के सैनिकों का टैंक उड़ा दिए, चाहे ये मार दीजिए, और जोश में चिल्ला उलाकर 50 को मार कर मर गए, 200 को, ठीक है, 200 को मार कर मर गए और टैंक को उड़ा दिए, ये परमवीर है। मगर जो शांति स्वरूप परमवीर चक्र, शांति के साथ सूझबूझ करके वो दुश्मन पर विजय प्राप्त किया है, नहीं समझ रहे हो, वो है अशोक चक्र। नहीं समझ रहे हैं अभी? सूझबूझ, आगे पूछे, सोच विचार कर। एगो आया कि ऑटोमेटिक आ गया एकदम खून गरम, ठीक, जो हुआ सो कर दिए। एक हुआ कि नहीं, खून तो गरम है मगर आगे पीछे नीति से सबको समाहित करके अपने सैनिकों को बचाते हुए
नहीं समझ रहे हो, कहो बहुत कम क्षति करते हुए ना उसमें वीरता प्राप्त किए, उसमें विजय प्राप्त किए है, तब अशोक चक्र दिया जाता है। अशोक के हिसाब से याद कीजिए, अशोक ने क्या किया था, हाँ, युद्ध से बुद्ध की ओर, समझ रहे हैं। देखिएगा, युद्ध से बुद्ध की ओर, ठीक, देख लीजिएगा, हो गया। तो ये है। अब बताओ कि ये भारत के नागरिक, अब क्या है, अगर भारत के नागरिक विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे, अगर करते भी है ना, तो मतलब विदेश से भी नहीं प्राप्त करेंगे। अब विदेश से प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए ना। और भी है इसमें, जैसे देखिए एक विवाद है, देख लीजिए, समझिए। भारत रत्न दिया जाता है, अब पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, देखो भारत रत्न दिया जाता है एक, और एक पद्म है। पद्म पुरस्कार में कौ गो, पहले बताओ, 3 गो। पद्म श्री सबसे पहले कौन, पद्म श्री, पद्म भूषण, अब पद्म विभूषण, ये 3 क्षेत्र, एक ये दिया जाता है कि ये दिया जाता है। अब विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 1996 में, बालाजी राघवन भरते थे भारतीय संघ, ठीक है, इसके लिए कि काहे उपाधि दे रहे हो, एक से एक लोग बैठा है, नहीं समझ रहे हो। हम नहीं बता रहे थे कि अगर अलग करोगे तो PIL फाइल करने वाला ढेर से लोग हैं, इसी के लिए कि आप है सेना में जो दे रहे हो, गोला दे रहे हो, वो व्यक्ति थे, क्या नाम थे, बालाजी राघवन। 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ, भारत सरकार पर केस किया कि नहीं, भारत सरकार ई उपाधियों का अंत मौलिक अधिकार है हमारा, ठीक, और इसके तहत सेना में तो चलिए छोड़ दीजिए, ये तो नागरिकों को मिल रहा है ना, भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। बात तो उसका भी सही है, गलत नहीं है। बालाजी राघवन का सेना में मान लीजिए आप लिख दिए हैं कि सेना को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर, तो सेना और शिक्षा में भी आपको मिलता है, तो मान लीजिए विदेशी का प्राप्त कर रहे हैं तो अनुमति लेते हैं, यह सब है उपबंध। मगर है भारत रत्न, हाँ, खिलाड़ी को तो मिलना ही नहीं चाहिए। अब कांग्रेस का राजनीति था, बात समझ रहे हो। भारत रत्न कहने का मतलब ये है ना, देखो पहले थोड़ा सा सुन लो, भारत रत्न मतलब वो भारत का रत्न है, ठीक। और आप मोरलिटी के आधार पर भी देखोगे तो वैसे व्यक्ति को देखो जो भारत के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में देश को आगे ले जाए, चाहे उसका कोई आविष्कार किया हो जो आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाए, नहीं, इस तरह के भारत को रत्न। खेल जो है ना मनोरंजन का क्षेत्र है, खेल मनोरंजन है, खेल सिनेमा देखिएगा, इन दोनों का साठगांठ होता है, आपस में बियाह कर लेता है, ठीक है ये खेल मनोरंजन है, समझो बात को। तो खेल के क्षेत्र में अगर किसी को दे रहे हो और कह रहे हो कि भारत रत्न है, आप सोच कर देखो कि कहाँ तक उचित है। मतलब उस तरह के लड़के बनने चाहेंगे, अगर आप पूरा खेलबे करो, भारत से खेलबे करे, हम देखबे ना करे, तब पूरा मान लो पूरा वर्ल्ड क्रिकेट ना देखे, तब सारा खेला बेकार। मगर अगर हम साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहे हैं, समाज कल्याण की बात करें, लोग देखे चाहे ना देखे, हमारे ना ही रहने के बाद भी हमारा विचार, हमारा विचारधारा और ये कई पीढ़ियां तक कल्याण करता रहेगा, तो किसको देना चाहिए, हैं बताइए। तो ये पॉलिटिक्स है। फिर भी अब जोड़ लीजिएगा कि खेल के क्षेत्र में भी समय समय के मांग के अनुसार दिया जाता है, और एक आदमी को दे दिए, हो सकता है उससे कोई और आ जाए ना, उससे अच्छा आ जाए। क्या 3 है शायद, हाँ ना 1 साल में ऐसे दे, उसका समिति है, ठीक है, उसको
उसके अनुसार दिया जाता है। तो ये इसमें क्या हुआ, देखिए इसका जवाब सुनिए ना, केशवा का कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, आप ये दियाएगा, आज जो दियाता है ना तो ये दियाएगा। कहा कि ये जो है ना उपाधि नहीं है, उपाधियों का नाम किया गया है, ये उपाधि नहीं है। कहा उपाधि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये उपाधि नहीं है, इसलिए दियाएगा। तो है का है, तो है क्या, नहीं, अलंकार है। ये क्या है अलंकार है। अलंकार बोले तो सम्मान है, सही बात है। आप बढ़िया से सोचो, उपाधि कहने का मतलब ये हुआ ना, बात समझिए। उपाधि कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि आप इनसे बेटर हैं, सम्मान दे रहे हैं कि आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम आपको जैसे चद्दर ओढ़ा दिए, चाहे ये कर दिए, चाहे कुछ भी दे दिए, हम आपको सम्मानित कर रहे हैं आपकी गुण और क्षमता को। समझ रहे हैं कि आप में अदम्य क्षमता है, अदम्य योग्यता है, आपने किया है, हम उस गुण को सम्मानित कर रहे हैं, ना कि समाज में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये कहा सुप्रीम कोर्ट की ये उपाधि ना है, ये क्या है, सम्मान है। शर्त रखा, इनके शर्त लगा दिया गया, ठीक, कि अपने नाम के आगे नहीं लगाइएगा पद्म श्री पद्म विभूषण, हाँ, तब अलंकार है ना। अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। अब देखो, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, फिर भी लोग बोलने के लिए तो बोल देता है, तो बोल सकते हो, मगर कहीं लिख नहीं सकते हो पद्म श्री ये पद्म विभूषण ये भारत रत्न ये नहीं बोल सकते, ठीक। बस में हाँ, सब लोग जानता है आजकल का तो डिजिटल रहती है, मगर रिटन फॉर्म में कहीं नहीं, बोलने के लिए तो कुछ बोलो, ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, रहने देते हैं।